कुछ तो वजह रही होगी कि बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ देश के एक नहीं बल्कि दो दो शंकराचार्य बयान दे रहे हैं। कुछ तो वजह रही होगी कि भीषण ट्रेन हादसे के बाद धीरेंद्र शास्त्री की ओर से दिए गए संवेदनहीन बयान के बाद देश में उनके खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा। कोई तो वजह रही होगी कि अब तो देश के संत ही धीरेंद्र शास्त्री का हश्र असराम और राम रहीम जैसा होने की बात कह रहे हैं। और धीरेंद्र शास्त्री को अचानक ऐसा क्या हो गया कि वह अपनी तुलना भगवान कृष्ण से करने लगे हैं, या फिर भगवान राम के खिलाफ ही अनर्गल बयान देने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली एनालिसिस। देश के जादूगरों ने हमेशा जादू को एक कला बताया, लेकिन कुछ लोगों ने इस कला को चमत्कार बताकर गुमराह करने का काम भी किया। ऐसे ही अंधविश्वासों से बचने का संदेश देने 1989 में आई एक पिक्चर जादूगर को आपने देखा होगा। अभिनेता अमरीश पुरी खुद भगवान होने की बात कहकर चमत्कार करते दिखाई देते हैं। देखिए। और उसके बदले में हमें प्राप्त हुई एक बहुत बड़ी संपत्ति, आत्मा की शांति की संपत्ति। हमें असीम शक्ति के दर्शन हुए। अब हमारे शरीर में भगवान बसते हैं और भक्तजन हमारे द्वारा भगवान तक पहुंचते हैं। भक्तजन? ओह, वही भक्तजन जिन्हें हम अभी देखते हुए आ रहे हैं। उसके बाद अभिनेता अमिताभ बच्चन जब ढोंगी बाबा की पोल खोलने आते हैं तो वो बाबा उसे एक जादूगर और कलाकार बताने लगता है। ये भी देखिए। केला, अरे आशीर्वाद मांगा था आपसे, आप मुझे केला दे रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए ये तरह वो केला, इससे अच्छा केला तो मेरे पास है, लेता क्या? महाप्रभु, ये तो बहुत बड़ा चमत्कारी लगता है। चमत्कारी नहीं, कलाकार है। भक्त प्रभु, हम तुम्हारी जादू की कला से बहुत प्रभावित हुए। और फिर आखिर में अमिताभ बताते हैं कि कैसे भोली भाली जनता ऐसे पाखंडियों का शिकार बन जाती है। ये भी आपको देखना चाहिए। पहले आप लोगों ने बभूत और फल निकालने वाले महाप्रभु को भगवान माना, फिर उसके पाखंड से आप लोगों को बचाने के लिए जब मैंने उससे बड़ा जादू दिखाया तो आपने मुझे भगवान मान लिया। कल मुझसे बड़ा कोई जादूगर आएगा, आप उसे भगवान मान लेंगे। भगवान क्या कपड़ों की तरह बदले जाते हैं? अब निर्णय आपको करना है कि देश में कौन जादूगर है और कौन चमत्कारी। उसका फैसला तो आपको ही करना होगा। लेकिन हम बात कर रहे थे शंकराचार्य की। आखिर कैसे देश के शंकराचार्य बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ बयान क्यों दे रहे हैं? पहले पुरी के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तो धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ बयान दिया ही था, और अब गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने धीरेंद्र शास्त्री को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बता दिया। धीरेंद्र शास्त्री जिनका नाम ले रहे हैं, एक बार मेरे पास आए थे। आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि आप शंकराचार्य से कथावाचक की समीक्षा करवाना चाहते। आप मेरे स्तर का ध्यान नहीं रख रहे हैं। मैं शंकराचार्य हूँ, ये मेरे सामने बाल गोपाल हैं। उत्कर्ष को प्राप्त करें यह भावना है। एक कथावाचक की समीक्षा, भाजपा के प्रचारक की समीक्षा आप शंकराचार्य से करवाना चाहती हैं, उचित है क्या? ये बात शंकराचार्य ने भोपाल में कही थी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी धीरेंद्र शास्त्री का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए कर रही है। भाजपा रामदेव की तरह धीरेंद्र शास्त्री का भी उपयोग कर रही है। ऐसे लोगों को भाजपा मोनी बाबा बना देती है। मेरी बात पर तो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदल देते हैं। मैं एक कथावाचक की समीक्षा करूं? चलिए एक बात बताइए, मान लिया धीरेंद्र शास्त्री एक चमत्कारी हैं, चमत्कार से लोगों की समस्याएं दूर करते हैं, लेकिन कोई चमत्कार करने लगे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको ईश्वर पर ही टिप्पणी करने का लाइसेंस मिल गया हो। अभी कुछ दिनों की पहले की अगर बात करें तो धीरेंद्र शास्त्री का एक बयान वायरल हो रहा था। उसमें धीरेंद्र शास्त्री ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि भगवान श्री राम के 5 बाप थे। उसके बाद ओरछा के एक संत ने इस बयान का सख्ती से विरोध किया, उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी हरकतें मत करिए वरना आपका हाल भी आसाराम और राम रहीम जैसा हो जाएगा। आपको पता ही है ये दोनों जघन्य अपराध के मामले में जेल में सजा काट रहे हैं। इसके बाद देश के दो शंकराचार्य धीरेंद्र शास्त्री को भाजपा का प्रवक्ता बताते हैं।
इसके पीछे का कारण यह भी है कि अब धीरेंद्र शास्त्री मंच पर ऐसे ही बयान देते नजर आ रहे हैं जो कि चुनावों में भाजपा को फायदा दे सके। धीरेंद्र शास्त्री ने बिहार में कहा था कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना बिहार से होगी, यानी कि खुलकर चुनावी एजेंडा और फिर जादू का कला ना बताकर चमत्कार बताया जाता है। चलिए चमत्कार की बात करते हैं, एक ऐसे मुद्दे पर चमत्कार की बात जिसको लेकर पूरा देश भावुक है। ओडिशा ट्रेन हादसे पर तो धीरेंद्र शास्त्री की ओर से दिए गए बयान को सुनकर तो देश की आंखें शर्म से झुक गई। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, मुझे इस ट्रेन हादसे के संकेत पहले ही मिल गए थे। दोस्तों सोचिए, करीब 300 लोग मारे गए, इनमें से कुछ लोग या फिर उनके परिवार में कोई तो धीरेंद्र शास्त्री का भक्त रहा होगा। क्या बीत रही होगी उन परिवार वालों पर जब उन्हें यह पता लगा कि धीरेंद्र शास्त्री को तो पहले से इस बारे में पता था, तो भक्तों के लिए उन्होंने क्या किया। अरे भाई, जब तुम्हें पहले से पता था तो क्यों नहीं इस सदी का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा बनने से रोक दिया। इसके बाद इस महाशय के वडोदरा के दिव्य दरबार में दिए तर्क सुनिए। यह घटना बेहद दुखद है। हम सबसे पहले घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करेंगे। रेल हादसे पर जब मीडिया के सवाल का उल्लेख करते हुए बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि अनिष्ट के संकेत मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इनके बारे में जानना अलग विषय है और टालना अलग विषय है। धीरेंद्र शास्त्री ने यह भी कहा कि भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी, लेकिन वे रोक नहीं पाए। अरे शास्त्री जी, महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच था। महाभारत एक धर्म युद्ध था और आप ट्रेन हादसे की तुलना धर्म युद्ध से कर रहे हैं, महाभारत से कर रहे हैं। और आप क्या अपने आप को भगवान कृष्ण के बराबर समझने लगे हैं, जो कि पहले से जानते थे फिर भी चाहते थे कि ट्रेन हादसा हो। आप पहले से ये बात जानते थे 300 लोगों की जान चली जाए, हजारों लोग दर्द से चिल्लाते रहे। धीरेंद्र शास्त्री, सोचना, आपने ये बयान देकर हजारों लोगों के परिवार को मरहम नहीं लगाया है, बल्कि एक ऐसा दर्द दिया है जो शायद कभी कम नहीं हो पाएगा। लेकिन देश को सोचना होगा, क्या शंकराचार्य गलत हैं जो धीरेंद्र शास्त्री के बयानों को लेकर उन्हें भाजपा का प्रवक्ता बता रहे हैं? क्या देश के संत गलत हैं जो भगवान राम को लेकर दिए बयानों को लेकर आक्रोशित हैं? या फिर उन परिवार का दर्द गलत है जो कि ट्रेन हादसे के बाद धीरेंद्र शास्त्री के अनर्गल बयानों से बढ़ गया? धीरेंद्र शास्त्री, आप इतना तेज बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि आपको भी नहीं पता कि आपके मुंह से क्या निकल जाता है। लेकिन ऐसा मत करिए भाई, देश के लोगों की आस्था आप पर है, आस्था के साथ खिलवाड़ मत करिए। उम्मीद है शंकराचार्य के बयानों का आप पर असर होगा। लोगों की आस्था को आप एक सकारात्मक दिशा में लेकर जाएंगे, बस ये उम्मीद है। नमस्कार।